मेरे साथ फ्रॉड कैसे हुआ, मैंने मेरे 7,500 रुपये कैसे फूके, और मेरे साथ साथ मेरी फ्रेंड के साथ भी फ्रॉड कैसे हुआ, वो सब मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी। और भैया इंस्टाग्राम के फेक पेजेस से बचो। और आगे चलो इस वीडियो में बताती हूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये है मेरे चैनल की फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। एंड आवाज़ पे मत जाना, मुझे बहुत गंदा वाला कोल्ड हो रहा है और आवाज़ निकल नहीं रही है, फिर भी मुझे वीडियो शूट करनी है और मुझे डालनी है, क्योंकि मैं कल कल करते करते आज मुझे 1.5 महीना हो गया है। मैंने बोला था कि मैं स्टोरी टाइम वीडियोस अपने चैनल पे डालूंगी, बट मैंने नहीं डाली है। तो मैं आज आपके साथ में मेरी ही पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी, जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ था। भाई बहुत गंदे लोग होते हैं। किसी का भी पैसा, चलो मेरे पास तो उस टाइम पैसे थे, पर जिनके पास नहीं होते वो इधर उधर से करके अगर पैसे देते भी है तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। मैं एक दिन क्या हुआ, शादी के पहले मैं जब जॉब करती थी तो मेरी छुट्टी थी ऑफिस से, और मैं घर में बैठ के ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा पे। मेरे पास में एक पेज आता है, राघव ट्रेडिंग ऐसे कुछ करके। हाँ, शायद राघवी नाम था। ऐसे इंसानों से बच के रहिए भैया। उस पेज पे मतलब ट्रेडिंग कैसे क्या करना है, और मतलब पूरा वो डिटेल्स डाला हुआ था, और उस पे लिखा था कि मैं 1,000 का 5,000 कर दूंगा, 5,000 का 50,000 कर दूंगा, ऐसे करके पूरा एक स्लॉट डाला हुआ है। तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, मैंने उसे मैसेज करा। नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे मैसेज नहीं करा। जब इंस्टा पे ऐसा कुछ रहता है कि अपन उनकी आईडी खोलो तो डायरेक्ट ऐसा कुछ रहता है कि उनके पास मैसेज चला जाता है। तो उसने मुझे मतलब उसकी डिटेल्स शेयर करी, तो मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट आ गया मुझे भी कि ठीक है, हाँ चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अब उसने मुझे जैसे ही पूरा स्लॉट दिया, मैंने पहले लगाए 1,000 रुपये। मैं इतनी बेवकूफ, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की, आए दिन सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है भैया साइबर फ्रॉड में मत फंसो मत फंसो मत फंसो, और मैं इतनी बेवकूफ कि मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे को वही वही दिख रहा है कि नहीं मुझे तो करना है करना है करना है। फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं आपका 1,000 वाला स्लॉट बुक करूंगी, तो मतलब वो ट्रेडिंग में लगाएंगे वो पैसा अपना। तो फिर उसने मुझे बोला कि मैडम ठीक है, आप मुझे पेमेंट कर दो और मैं अभी से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ये वो। तो मैं भी चलो ठीक है भैया, 1,000 के 5,000 किसको बुरे लग रहे हैं, पर गलत है। मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि भैया मैं गलत थी, उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं करना था, ऐसे किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना था। अब मैं चली, उसने मुझे एक स्कैनर दिया। पहले तो स्कैनर से स्कैन नहीं हुआ, तो उसने मुझे फ़ोन पे नंबर दिया। भगवान जाने कहाँ से वो फ़ोन पे नंबर लाते हैं, बाद में जब अपने साथ फ्रॉड हो जाता है तो अपन उनको फ़ोन लगाते रहो हो, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। और क्या ही बोलूँ अब मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनके लिए क्या ही बोलूँ। फिर उन्होंने, हाँ, 1,000 रुपये मुझसे ले लिए। मैंने वो फ़ोन पे कर दिए उनको। तो मैंने करे थे उनको 2 या 3 बजे के टाइम पे मैंने उन्हें 1,000 रुपये दे दिए कि चलो ठीक है भैया, आप ट्रेडिंग में लगा दो मेरे पैसे। फिर उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, भगवान जाने क्या करा क्या नहीं करा। मैं बिल्कुल अंधी, अगर पता नहीं क्या भगवान ने नेचर ही ऐसे ही बनाया कि कोई प्यार से बात कर ले तो तुम पूरी धन दौलत उनके नाम कर दो। फिर उसके बाद में मैंने उन्हें उन्हें मैसेज करा कि भैया क्या है क्या नहीं है आगे, मतलब जो भी आप मुझे बताओ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसने मुझे बोला था कि मैंने 3 या 4 बजे के समथिंग उन्हें पैसे दिए थे, और उन्होंने मुझे बोला कि 1 घंटे में मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा। 7 बजे तक उस इंसान का मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। शाम के 7 बजे तक मैं उनका वेट करती रही कि भैया अब वो इंसान मुझे मैसेज करेगा। फिर मैंने आगे रख मैसेज करा, तो उसने पता नहीं कहाँ से भगवान जाने एक कंप्यूटर का मुझे स्क्रीनशॉट दिया कि आपका इतना इतना पेमेंट हो गया है और अब आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कितने की जीएसटी, तो बोलता 3,000। अब बोले अब जब आप जीएसटी पे कर दोगे तो आपके मतलब 5,000 वो और 3,000 जो आपने दिए वो रिटर्न आ जाएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया। मतलब फिर मुझे लग भी रहा था फ्रॉड है, फिर मैंने बोला यार मेरे 1,000 गए हैं, मैं 3,000 और दे देती हूँ इसको, तो ये मुझे पूरे पैसे रिटर्न कर देगा। पता नहीं और कैसी बुद्धि रहती है कि अपन इस फ्रॉड में फंसते चले जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अभी आगे और बताऊंगी। अब 3,000 में उसे वापस दे के
मतलब मैंने उससे वापस फ़ोनपे कर दिए। जीएसटी का चार्जेस जो उसने मुझे बोला था, मैंने वो पे करने के लिए मैंने उससे डाल दिया कि ठीक है, आप मेरे वापस पूरा पेमेंट मुझे रिटर्न कर देना। फिर बोले मैडम अब नहीं, आधे घंटे बाद मैं आपको कॉल करूँगा, क्योंकि जो उसने मुझे फ़ोनपे का नंबर दिया था मैं कंटिन्यू उस पर ही कॉल कर रही थी। जब 7 बजे से मतलब मैं उस पर कॉल कर ही रही थी कि भैया मेरा पैसा दे, पैसा दे। वो 1,000 के चक्कर में 3,000 रुपये मैंने और डाले। 3,000 के चक्कर में आधे घंटे बाद वो मुझे यूँ बोलता है कि मैडम अब आपको 3,500 रुपये और जमा करने पड़ेंगे, आपकी डबल जीएसटी लग रही है, क्योंकि आपका मतलब अमाउंट डबल से ट्रिपल हो गया है। मैं इतनी बेवकूफ़, उस टाइम पे मैंने वो 3,000 रुपये भी डाल दिए, 3,500 रुपये। अब हो गए कितने, 7,500 रुपये। अब मैंने उसको जैसे 3,500 रुपये मतलब मैंने डाले, और मैंने उससे कॉल किया कि भैया देखो मेरे पास पैसे नहीं हैं अब इससे ज़्यादा, और इससे ज़्यादा मैं अब आपको नहीं दे पाऊँगी, तो आप मेरे 7,500 रुपये मुझे रिटर्न कर दो, जो भी है मुझे नहीं करवाना है ये वो, मैंने उसको बोला। तो वो बोलता नहीं मैडम आपके तो डबल पैसे हो जाएंगे, ये वो फलाना ढिकाना। मैंने बोला ठीक है। बोले आधे घंटे रुको। मैंने आधे घंटे के बाद में उसको कंटिन्यू फ़ोन करा करा करा, अब वो साला फ़ोन ही नहीं उठा रहा मेरा। और वो जो मेरे पास में पैसे थे वो, उस टाइम पे मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो वो मेरी मम्मी ने मुझे वो पैसे दिए थे कि भैया तू जा और तेरी क्लासेस जो भी तू ऑनलाइन लेती है, तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए थे वो पैसे, 7,500 रुपये, और मैंने ऐसे फूके वो पैसे। तो मतलब मेरे को बहुत गंदा भी लग रहा था। मैंने मम्मी से फिर झूठ भी बोला था कि हाँ मैंने कोर्स ले लिया है ये वो, और मैंने उस टाइम कोर्स नहीं लिया था। पर फिर उस बंदे ने क्या करा कि मैं उसे कंटिन्यू कंटिन्यू फ़ोन लगा रही थी, तो उसने मुझे नाइट में तो बोल दिया मैडम मैं आपको सुबह फ़ोन लगाऊंगा, मैं आपको सुबह पेमेंट दूंगा। अब ठीक है, मैंने बोला ठीक है सुबह पेमेंट दे देगा। फिर भी मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे कांड करने के बाद खटक जाता है कि हाँ भैया अब मैंने कांड कर दिया और ये पैसे मेरे पास आने वाले नहीं है। सुबह में मतलब जहाँ मैं जॉब करती थी मैं वहाँ पे गई। मैं वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी, मैं उससे कंटिन्यू मैसेज करे जा रही कि भैया पैसे दे दे, तू मुझे टिबल मत दे, मेरा जो मैंने लगाया है मुझे वही दे दे, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने उसे पूरी प्रॉब्लम भी बताई कि भैया देखो मैंने मेरा एमपीपीएससी की तैयारी के लिए मैंने घर से पैसे मांगे थे और ऐसे ऐसे मैंने उड़ा दिए हैं, प्लीज़ आप मेरा पेमेंट मुझे रिटर्न कर दो ये वो। हाँ तो फिर वो कॉल उठा रहा है बंदा ना, उसको इतनी शर्म नहीं है, कॉल फिर भी उठा रहा है, बोल भी रहा है। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। और फिर जो मेरे साथ में जो दीदी काम करती थी, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कि बोले क्या हो गया अंजलि, तू ऐसे बोले कि सुबह से परेशान है और ये क्या कर रही है, किससे बात कर रही है तू। मैंने फिर उनको सारा बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कांड कर दिए हैं दीदी, और इसने ना मेरा पैसा ले लिया और अब दे नहीं रहा है, और फ़ोन पे भी कंटिन्यू मुझसे बात कर रहा है पर पेमेंट नहीं दे रहा है। उसके बाद वो दीदी भी मुझसे बोल रही है कि अंजलि ना मैंने भी एक कांड कर दिया है, और ना मैंने तुझे बताया नहीं था कि मतलब अपन इतने एजुकेटेड बंदे हैं और अपन मतलब ऐसे काम कर रहे हैं और अपन ऐसे फ्रॉड में फंस रहे हैं, इससे अच्छा तो अपने से ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं कि वो मतलब इन सब चीज़ों में नहीं फंस के और अपन फंस रहे हैं। तो बोले मुझे शर्म आ रही थी इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं कि है ना मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हो गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला ऐसा कब हुआ आपके साथ में। बोले 2-3 दिन पहले 1,000 के चक्कर में 10,000 रुपये चले गए। तो फिर वो दीदी ने बोला कि चल ठीक है अपन उसे ना फ़ोन करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। अब मैंने मेरे नंबर से नहीं फ़ोन करके उनके नंबर से फ़ोन करा, और वो उन्होंने मतलब उनकी आईडी से मैसेज भी करा। जैसा सेम मैसेज उसने मुझे करा, जैसा स्लॉट उसने मुझे दिया था वैसा उनको भी दे दिया कि भाई यहाँ तुम भी फूको पैसे। तो फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने उनको अंडरस्टैंड बोला कि ठीक तू पैसे दे दे नहीं तो तेरा ये कर दूंगी वो कर दूंगी फलाना कर दूंगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उनको। तो कुछ भी कितने भी अब्यूज वर्ड यूज़ कर दो उनको इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि भैया वो किसी, चलो ठीक है। मैंने तो वो पैसे फिर बाद में नेक्स्ट मंथ में मैंने एडजस्ट कर लिए थे, और फिर मैंने क्लास अटेंड कर ली थी मेरी। घर वालों को थोड़ा सा बुद्धू बना गया, और अभी तक भी घर वालों को पता नहीं है, क्या पता ये वीडियो देखे तो उन्हें पता लगे कि हमारी लड़की ने क्या कांड करे। बाकी अब तो शादी हो गई है, कुछ नहीं बोलेंगे। फिर जो मेरे साथ दीदी काम करती थी
उन्होंने कोई सा एक ऐप ढूँढा था, उस पे मतलब ऐसा था कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो तो आप उस पे डालो ये हो फलाना-ढिकाना ए टू ज़ेड, तो उनने भी उनकी पूरी वो डाल दी कि कैसे उसने कॉल करा, कैसे उनके 10,000 गए, कैसे उनके 1,000 और गए। उनके साथ भी 2 बार फ्रॉड हुआ था, मेरे साथ भी 2 बार फ्रॉड हुआ है। फिर उस ऐप पे हमने सारी डिटेल डाली और उस ऐप से कुछ भी नहीं हुआ। आज तक कोई रिटर्न वो नहीं आई कि भैया हमने तुम्हारा ये वो पता लगा लिया। कुछ भी नहीं हुआ है, सब कबाड़ा हो गया। उनके 11,000 गए थे, मेरे 7,500 गए और कुछ भी नहीं हुआ। हमने एक अच्छा खासा अमाउंट किसी को दे दिया ऐसे खाने के लिए, बट वो अमाउंट उनका कहीं ना कहीं निकलेगा। बहुत परेशान हुई थी मैं उस अमाउंट के चक्कर में और मैं बहुत रोई भी थी, क्योंकि 7,500 कम नहीं होते हैं। बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत थे वो 7,500। 1 रुपया कमाना भी बहुत मुश्किल है। तो भैया मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि इंस्टाग्राम के फेक पेज से बचो, ट्रेडिंग व्रेडिंग के चक्कर से बचो, एक का दो करने में मत लगो, वरना दो का तीन और बहुत पैसे चले जाते हैं। जैसे मेरे गए वैसे फिर आपके भी चले जाएंगे, इसलिए भैया ऐसे काम मत करो। मेरी इच्छा तो नहीं थी बिल्कुल भी ये सब बताने की, क्योंकि लगता है ना यार कि फिर लोग बोलेंगे यार ये कैसी पागल है, इसने फिर भी ठीक है लाइफ में हुआ है तो बताना ज़रूरी है। और स्टोरी टाइम वीडियो तो भैया स्टोरी तो ऐसी ही लाएंगे, हम सबने अपने अपने जीवन में नए नए कांड कर रखे हैं। मैंने भी करा था जो मैंने आपसे शेयर करा। कभी ना कभी तो सबके साथ ऐसा होता ही है। और जो सेकंड स्टोरी है, जो सेकंड फ्रॉड मेरे साथ में हुआ है, वो है यूट्यूब का वॉच आवर बढ़ाने के चक्कर में हुआ था, सब्सक्राइबर भी बढ़वाने के चक्कर में हुआ था। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय।